बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वहीद हो विद वहीद यूट्यूब चैनल एंड कंसल्टेंसी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं माहाना बचत प्लान और इन्फ्लेशन फैक्ट। आइए इस बात को समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, एक इन्फ्लेशन, एक डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन ये है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार, जैसे गाड़ी चलने की रफ्तार होती है 20 किलोमीटर फी घंटा, 40 किलोमीटर फी घंटा, 100 किलोमीटर फी घंटा, ये गाड़ी की रफ्तार है। इस तरह महंगाई के बढ़ने की रफ्तार, यानी पिछले जो हफ्ता था उसके अंदर जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार थी, या पिछले एक साल से जो रफ्तार चल रही थी, वो चली 30% यानी 33%, 34%। ये रफ्तार थी जिसके महंगाई आगे बढ़ रही थी। अब जो फ़र्क आया है वो यह है कि अब 30% से कम होकर वो 9% पे आ गई, यानी जो गाड़ी 30% की रफ्तार से चल रही थी वो अब 9% के हिसाब से चलेगी, यानी महंगाई इस रफ्तार से चलेगी। अब ये है कि दूसरा सवाल आता है कि इन्फ्लेशन तो कम हो गई, रफ्तार तो कम हो गई, अब क्या कीमतें भी कम होंगी? जनाब, इन्फ्लेशन का डिफ्लेशन से कोई ताल्लुक नहीं। डिफ्लेशन क्या है कि जो मार्केट के अंदर चीज़ों की कीमतें चल रही हैं वो कम हो जाएं, ये डिफ्लेशन है। अब ये है कि जो इन्फ्लेशन का आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन्फ्लेशन का सिर्फ जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जब रेट्स और बिल्स पे किए जाते हैं तो उसके अंदर इन्फ्लेशन रेट भी लगता है कि क्योंकि महंगाई इस रफ्तार से बढ़ रही है तो इस रफ्तार से आपको इन्फ्लेशन भी पे करनी है। अब पहले वो 30% प्लस के हिसाब से पे कर रहे थे, अब वो 9% के हिसाब से इन्फ्लेशन पे करेंगे, यानी महंगाई की रफ्तार के हिसाब से वो कीमतों की जो कीमतें हैं, जो मटेरियल की कीमतें हैं वो डिसाइड होती हैं। लेकिन जो आवाम का जो कंसर्न है वो डिफ्लेशन के साथ है कि जो वो आलू, प्याज और ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीद रहे हैं उनकी कीमतें कम हुई या नहीं। दोस्तों, इस इन्फ्लेशन का डिफ्लेशन से कोई ताल्लुक नहीं। अब अगला सवाल ये है कि क्या माहाना बचत प्लान के ऊपर इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? दोस्तों, इन्फ्लेशन और काइबोर और इंटरबैंक रेट, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, यकीनन इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। जब हम देखते हैं कि पहले जो काइबोर 20% प्लस जा रहा था वो 20% पे आ गया, फिर 18% पे आ गया। अब ये है कि जैसे मईशत बेहतर होती चली जाएगी तो काइबोर रेट और इंटरबैंक रेट जो हैं उनके ऊपर, पॉलिसी रेट जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा, वो भी कम होंगे। इसका मतलब है कि मईशत बेहतर होगी। लेकिन जिन लोगों ने एक माहाना बचत प्लान की तरह या मनी मार्केट के अंदर या स्कूक के अंदर या अजारा के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनके ऊपर इफेक्ट आएगा। अब उन्हें इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है इसको हम डिटेल से बात करेंगे। इस वक्त ये है कि इन्फ्लेशन का टोटल जो मार्केट है, जो मुल्क की तरक्की है, मईशत है, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। लेकिन आवाम की जो कुव्वत ख़रीद है या चीज़ों की कीमतें हैं उसका ताल्लुक डिफ्लेशन के साथ है, उसका भी इफेक्ट नहीं आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।